वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। और अब हम एक नई लेक्चर वीडियो सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम बात करेंगे डीबीएमएस के बारे में। आज हम इंट्रोडक्शन देखेंगे कि डीबीएमएस होता क्या है और उससे जुड़ी टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में। डीबीएमएस बेसिकली शॉर्ट फॉर्म होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का। अब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को हम समझें उससे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि डेटा क्या होता है, व्हाट इज़ डेटा। डेटा जो होता है हमारा, इट कैन बी एनीथिंग। डेटा मे बी एनी इमेज फाइल और एनी नंबर्स, ऑडियो और वीडियो। यदि एग्जाम्पल देखें हम तो आपका जो रोल नंबर है डेटा है, ठीक है। फ़ोन नंबर आपका डेटा है। यदि मार्क्स की बात करें, इंडिविजुअली हर सब्जेक्ट के अलग अलग देखें तो मार्क्स भी क्या है आपके डेटा। पिक्चर की बात करें, आपके सिग्नेचर की बात करें, ऑल दिस थिंग्स आर डेटा। तो डेटा जो है ये रॉ फॉर्म होता है किसी भी इंफॉर्मेशन का। मतलब सिर्फ यदि रोल नंबर लिखा है और बाकी की डिटेल्स नहीं दी हुई हैं तो रोल नंबर उतना यूज़फुल नहीं है, तो उसको हम बोलेंगे डेटा। नेक्स्ट हमारी टर्मिनोलॉजी आती है इंफॉर्मेशन। व्हाट इज़ इंफॉर्मेशन? जब जो हमारा डेटा है उसको हम किसी मीनिंगफुल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेते हैं। मान लो हमारे पास रोल नंबर था, मार्क्स थे, नेम था, तो ये सब चीज़ों को कलेक्टिवली जब हमने वेल ऑर्गेनाइज किया, रोल नंबर के साथ में हमने मार्क्स भी लिखे, नेम भी लिखा, तो हमारे पास में क्या बन गया, एक रिपोर्ट कार्ड या हम कह सकते हैं एक मार्कशीट प्रिपेयर हो गई हमारी। और वो मार्कशीट क्या कर रही है, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा रही है एक पर्टिकुलर रोल नंबर के बारे में कि उसका नाम क्या है और उसके कितने मार्क्स हैं। डेटा इज़ रॉ फॉर्मेट, और जब उसको वेल ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं हम डेटा को, तो वो बन जाता है हमारी इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे डेटाबेस क्या होता है। जब हम डेटाबेस की बात करते हैं तो डेटाबेस वर्ड से आजकल सभी लोग फैमिलियर हैं। डेटाबेस मतलब सिमिलर टाइप का डेटा जो है, आपकी इन्फॉर्मेशन जो थी वेल ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में, वो जब रिलेटेड टाइप की इन्फॉर्मेशन एक जगह एक साथ रखी हुई मिलेगी तो उसको हम बोलेंगे डेटाबेस। हम इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं एज डेटाबेस इज़ एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। जब हम एक जैसी इन्फॉर्मेशंस को एक साथ एक जगह पर स्टोर करते हैं तो वो बन जाता है डेटाबेस। यदि इसका हम एग्जांपल देखें तो जो हमारे स्टूडेंट्स का रजिस्टर होता है, वो स्टूडेंट्स का रजिस्टर जिसमें इंफॉर्मेशन क्या रहती है, हर स्टूडेंट का नाम और वो प्रेजेंट है या एब्सेंट। तो ये जो है सारे स्टूडेंट्स की एक ही साथ मैनेज होती है, तो क्योंकि वो सिमिलर टाइप का डेटा हो गया और साथ में अरेंज हो रहा है एक साथ एक ही प्लेस पर, तो उसको बोलेंगे हम डेटाबेस। या फिर यदि हम इसका कोई दूसरा एग्जांपल लें तो जो हमारी टेलीफोन डायरेक्टरी होती है, उस टेलीफोन डायरेक्टरी में एक से ज़्यादा लोगों की डिटेल्स होती हैं और सिमिलर टाइप की डिटेल्स होती है। मतलब टेलीफोन डायरेक्टरी में उस बंदे का नाम क्या है, उसका फ़ोन नंबर और एड्रेस, यही चीज़ हर किसी कस्टमर की मेंटेन की जाती है एक साथ एक ही रजिस्टर में, तो उसको हम बोलते हैं डेटाबेस। क्लियर है? डेटाबेस की हम अगर रियल लाइफ में बात करें कि कहाँ कहाँ मैनेज होता है, तो यदि हम कॉलेजेस की, स्कूल्स की बात करें तो हर स्कूल कॉलेज में हर स्टूडेंट का डेटाबेस मैनेज होता है। आपकी सारी डिटेल्स उसमें स्टोर की जाती है कि आपका नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, एज, डेट ऑफ बर्थ, आपके परसेंटेज और भी बहुत सारी आपसे जो रिलेटेड इन्फॉर्मेशंस रहती हैं, वो सारी डिटेल्स जब मेंटेन होती है एक पर्टिकुलर प्लेस पे वेल ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में, तो उसको बोलते हैं डेटाबेस। नेक्स्ट हम आते हैं मैनेजमेंट सिस्टम।
तो मैनेजमेंट सिस्टम जब इसमें जुड़ जाता है तो तब हम बात कर रहे होते हैं एक सॉफ्टवेयर की। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक सॉफ्टवेयर होता है जहाँ पर हमारा डेटाबेस मेंटेन किया जाता है। उस डेटाबेस के अंदर इंफॉर्मेशंस डाली जाती हैं और उन इंफॉर्मेशंस पे जब ऑपरेशंस परफॉर्म करने की बारी आती है तो उन ऑपरेशंस को क्या कह रहे हैं हम, मैनेज करना चीज़ों को। तो या तो हम क्या करेंगे, उस डेटाबेस में नया डेटा इंसर्ट करवाएंगे। मान लीजिए कि आपने अभी अभी एडमिशन लिया है, तो यदि आपने किसी कोर्स में अभी एडमिशन लिया है और कुछ लोग पहले से उसमें एनरोल्ड थे, तो जो उनका डेटाबेस था उस डेटाबेस में आपके नाम का रिकॉर्ड इंसर्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि आपका जो डेटा है वो उनके डेटा से रिलेटेड हो गया। क्लियर है? वैसे ही यदि कोई बंदा कोई कोर्स को छोड़ देता है तो अब उसका जो डेटा था वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं रहेगा उस डेटाबेस के लिए, तो उसको क्या कर दिया जाएगा, उस रिकॉर्ड को डिलीट कर देंगे। वैसे ही यदि कोई बच्चा पहले इंदौर में रहता था, अब उसका एड्रेस चेंज हो गया है, अब वो भोपाल या उज्जैन कहीं शिफ्ट हो गया है, तो उस केस में क्या होगा, उसका जो डेटा था उसमें अपडेशन करना पड़ेगी और उसको एड्रेस को चेंज करना पड़ेगा फ्रॉम इंदौर टू भोपाल। तो जब कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं डेटाबेस पर तब हम बात करते हैं मैनेजमेंट की। तो डेटाबेस को मैनेज करना एंड किसके थ्रू, एक सॉफ्टवेयर के थ्रू। सो इसको हम कलेक्टिवली बोलते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। सो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे। यदि आपको इंट्रोडक्शन समझ में आया हो, व्हाट इज़ डेटा, व्हाट इज़ इंफॉर्मेशन, व्हाट इज़ डेटाबेस एंड व्हाट इज़ TBMS, तो आप ज़रूर से इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम इससे रिलेटेड आगे और भी वीडियोस शेयर करेंगे। थैंक यू।